तो आपको लगता है कि आपके राम मंदिर को आपके पैसों की जरूरत है? बिल्कुल है, क्यों हमने हमारे दान से ही बनाया वो, और किसके दान से बनाया? जब अच्छा, जनता के दान से ही आपको बनाया क्या ना। लगता है आपने जो मंदिर में पैसा दिया है 15 लाख, अगर सुरक्षित उसको आता 15 लाख आप 15 आदमियों के हाँ। पढ़ाई में दवाई में लगा देते तो उससे ज्यादा फायदा होता नहीं होता? मोदी जी के 3 मुद्दे, हिंदू मुस्लिम, 3 तलाक, ये 2-3 मुद्दे हटवा दो और चुनाव मुझे जीत के दिखवा दो। सर जो दावा हो रहा है बीजेपी का 400 पार का दावा हो रहा है, कई लोग बता रहे हैं कि जुमलेबाजी है, नहीं हो रहा 400 पार, पर मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार कर रहे हैं हम। इस बार जनता का साथ है, विश्वास है, काम किया है देश में, कैसे देख रहे हैं? भैया मुझे तो सुनाई उल्टा है। हाँ। आप कह रहे हो 400 पार, मेरी नज़र में 400 पार हार होगी इस बार। हार होगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप आंकड़ा बता दो कि कैसे 400 पार दिखा रहे हो आप। यही हम जनता से जानने उतरे हुए हैं जी। जो भी आप कह रहे हो कि 400 पास, वोटिंग तो इस बार कांग्रेस के हित में जा रही है, समाजवादी के हित में जा रही है, हाँ, बीजेपी तो इस बार दिखाई नहीं दे रही नक्शे में। आप 400 पार कैसे कह रहे हो? हाँ। आप सहमत? आप सब 10 साल के कार्यकाल से मोदी जी कितने खुश हैं सर? बिल्कुल खुश नहीं है। देखो, बिल्कुल खुश नहीं है। देश का मजाक बन चुका है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपकी नज़र में बिक चुकी है। हाँ, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज भी- LIC ले लो आप, बहुत सारी प्रॉपर्टी जिनसे इनकम होती है, और देश बेरोजगारी के चरम पे इस टाइम, ये बेरोजगारी के चरम पे है। बिल्कुल चरम हाँ, ये जो पे। तो इस बार ये कहना बिल्कुल गलत है कि 400 पार आएंगे। इस बार 40 सीट आ जाए बहुत बड़ी अच्छा, इस बात, बार बीजेपी 40 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी बात होगी। होगी। अच्छा, सहमत हैं? भाई ऐसा है कि युवा बेरोजगारी और स्वास्थ्य पे इस पे बात होनी चाहिए, और ना कि क्या कहिए था उज्जवल सुजल पे आजकल मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, पढ़े लिखे इंसान जो उनको नौकरी की समस्या है, सब चीज़ की समस्या है। आज सरकार जो है मुद्दा भटका के ले जाती है कहीं और मुद्दा। आम आदमी को क्या ज़रूरत होती है? रोजी कपड़ा मकान का ज़रूरत होता है। हर आदमी यहाँ कमाने खाने के लिए आता है। जब काम धंधे ही नहीं रहेंगे, रोजी रोजगार नहीं रहेगा तो पब्लिक रह के क्या करेगी? हर आदमी परेशान रहेगा। सरकार का काम है रोजी रोजगार पे ध्यान देना, सरकार इस पे नहीं दे रही है। सिर्फ नेताओं का दर बदलू का काम आप कर इस रही है। बात से अंदाजा लगा लो, नज़र घुमा के देख लो, सारा आदमी रोड पे है। काम होता है, रोजगार होता है, आज कोई रोड पे ना मिलता। रोड पे नहीं होते अपना काम धंधा छोड़ के बेचारे रोड पे खड़े, काम ही नहीं है उनके पास। काम ही नहीं, यानी कि देश में बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार 400 पार क्या, 400 बार हार होगी। 400 पार हार होगी इस बार, बिल्कुल। यानी नहीं हो रही 400 पार। सहमत है भाई की बात? कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 40 पार करते इस बार मुश्किल लग रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है देश में, क्या करना चाहिए? 4 जून को रिजल्ट देख लेना, पता चल जाएगा। रिजल्ट देख लें। 4 जून को रिजल्ट देख लेना। अच्छा। ये सब घूम रहे हो खाली अपना टाइम पास करने के लिए आए हैं, ऐसे तो है नहीं सब किसी पार हो जाए। बैग चेक कर सकते हैं, कोई ना कोई अपना ड्यूटी छोड़ कर ही आया। मैं भी अपनी ड्यूटी छोड़ कर ही आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल देश के अंदर या नहीं? सब बेरोजगार, सारे बेरोजगार होते तो भारत की GDP बढ़ कैसे रही है? कहीं से न कहीं तो बढ़ी रही होगी। सब कमा रहे, कुछ कर रहे, ऐसे तो हो रहा होगा ना। हाँ, बाजी- ऐसी बात मत करो। हर सरकार, देखो सरकार में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। एक तरफा आप अगर सरकार की क्या नाम है बुराई नहीं कर सकते हैं। अच्छा। मैं भी मानता हूँ भाजपा के अंदर बुराइयां हैं, मैं मानता हूँ। आप 4 अच्छाई गिना दो इस अच्छा सरकार है कि ना दो अच्छा, बीजेपी देश मजबूत हाथ में है या नहीं? हाँ या नहीं? अब पहले भी तो है सेना या हमारी नहीं? मजबूती थी ये भैया। देश इतना मजबूत हाथ में है। भाई सुनिए, सुनो, देश इतना मजबूत हाथ में है, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे बिकने जा रही है। इतनी मजबूत हाथ में देश का। ठीक है साहब, सब कुछ बेच दिया। आप चलिए, आप मानते हैं? पहले कमजोर हाथ में था, बढ़िया था, कम से कम देश की तरक्की हो रही थी, रोड है, जो भी आप उठा के देख लो किसकी सरकार में कितना काम हुआ है। आज ये कह रहे मजबूत हाथ में है, तो मजबूत हाथ आप देख लो, सारे खाली हाथ में पड़े हैं। चलिए ठीक है अच्छाई गिनवा दीजिए। ठीक है ठीक है, अच्छा ये भी गिनवाता हूँ मैं। नहीं काम कर रही है बीजेपी सरकार, सत्ता परिवर्तन कर दीजिए और गठबंधन को लेकर आ जाइए। 1 साल के अंदर पता चल जाएगा कि भारत देश कितना सुरक्षित है। अच्छा, सच्चा परिवर्तन तो हो गया इस बार तो 400 हार है। पहले भी सरकार चलाई है, पहले भी सरकार चलाई है। क्या पब्लिक दुखी थी? सबके जेब में माल होता था, पैसे होता था, कोई भी काम कर लेता था आदमी। आज पूंजीपतियों को सिर्फ बढ़ावा देके आम आदमी की जेब से पैसे निकाल लिया गया। आज मगर धर्म की राजनीति छोड़ के और कोई मुद्दा इस सरकार के पास? सब बना रहे हैं आप। 2014 दो मुद्दे न्यूज़ चैनल से खत्म करवा दो धर्म का। आप मुझे 400 क्या 40 सीट ला के दिखा दो। मैं फिर से कहूँगा 4 जून को रिजल्ट देख लेना। भाई की हंसी से पता चल रहा है, भाई के एक आध महीने की सैलरी भी रुकी हुई है। ये टाइम देखो, बेचारे खड़े हुए हैं टाइम पास करने अपना। कैमरे पे दिखा नहीं सकता ना कि तो सैलरी। सीधा बोल रहे हैं हमारे पास तो काम नहीं है। ये कह रहे हैं मैं सैलरी काम छोड़ के आया हूँ, तो देख लो आप भ्रष्टाचारी का क्या कोई हाल है। समस्या है इसीलिए आए हैं, इनको भी कोई दिक्कत होगा। ये बेचारे बोल नहीं पा रहे, मजबूर तो हैं ये तंग है, बेचारे बोल नहीं पा रहे। मैं क्या
कुछ नहीं है, लेकिन मोदी मोदी और कुछ नहीं और कुछ नहीं है। है। और ये कह रहे हैं 400 पार, तो इनसे आंकड़ा पूछ लो एक बार। मैंने कहा 400 4 तारीख को रिजल्ट देख लेना, मैंने ये नहीं कहा 400 पार, मैंने कहा रिजल्ट देख लेना 4 तारीख को। और मैं आपको लगता है कि देश सुरक्षित हाथ में नहीं है तो सत्ता परिवर्तन कर लो, क्या कहा जा रहा है? सर आपको लगता है सुरक्षित? मेरे को तो लगता है कि भैया देश सुरक्षित हाथ में। हर हार में हार हो रही होगी। अच्छा, घमंडियां घमंडियां टुकड़े गैंग। सबको पुलवामा याद है, लेकिन 2004 से लेकर 2014 के बीच में जितने भी आतंकी हमले हुए हुआ है पहले कभी आज तक नहीं हुआ। इतने एम्स बन रहे हैं, इतने कॉलेज। ये याद रहता है कि पुलवामा में मोदी जी ने वो करवाया था। अगर पुलवामा में मोदी जी ने करवाया तो 2000 क्या नाम है उसमें 26/11 में मनमोहन सिंह ने कांग्रेस सरकार ने कराया कि नहीं कराया? मानते कि नहीं? पप्पू के पास का नहीं है देश चलाना। अच्छा। पप्पू जीरो है। मेरी बात, पुलवामा हमला कह रहे हैं भाई, नहीं करवाया। चीन की सीमा क्या कौन बनवा रहा है? मैं इंडियन आर्मी पे भरोसा है या नहीं? इंडियन कौन आर्मी पे बनवा भरोसा रहा है? है? इंडियन आप आर्मी पे इस बात का जवाब दो भरोसा है या नहीं? कि सरकार इतनी मजबूत है तो दूसरे देश का कब्जा सीमा पे क्यों कर रहा है? दूसरे देश का कब्जा में इंडियन आर्मी। आप चाइना की बात नहीं करना चाहते, कब्जा चाइना कर रहा है, आप चले जाओगे पाकिस्तान पे। चलो मेरे जवाब, धर्म की राजनीति होगी। धर्म की राजनीति वो होती रहेगी, वो होती रहेगी। कांग्रेस आएगी क्या वो धर्म की राजनीति नहीं करेगी? वो सेकुलर को बोल के सेकुलर। अच्छा आप ये बताओ, आप जो कह रहे हो कितनी प्रॉपर्टी बिक चुकी है गवर्नमेंट, पता है कुछ आपको? किसने खरीदा ये बताओ मुझे प्रूफ दिखा दो किसने खरीदा। ये लाल किला कहते हैं बेच दिया, ये एयरपोर्ट मैं बेच बता दिया, रहा हूँ, उसी एयरपोर्ट पे सब ये उस आदमी ने खरीदा है जो लिस्ट में 400वें नंबर पे था, आज देश के दूसरे नंबर पे है। सिर्फ 2 आदमी कामयाब हैं, अंबानी और अडानी। तीसरा आदमी मुझे बता दो कौन सा कामयाब है? मोदी जी के 4 काम गिनवा सकते हैं? हाँ जी, मोदी जी के 4 काम गिनवा सकते हैं? धारा 270 सीए, धारा 270 सीए, 3 तलाक, इतना विकास हुआ है। 3 तलाक बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है। मैं गिनवा रहा हूँ ना, मोदी जी के 3 मुद्दे, हिंदू मुस्लिम, 3 तलाक, ये 2-3 मुद्दे हटवा दो और चुनाव मुझे जीत के दिखवा दो। तुमने सुना है कभी दूध दही पे टैक्स दिया है? आज दूध पे दही पे भी टैक्स लग रहा है। पहले भी लगते थे, वैट के रूप में टैक्स लिया जाता था, वैट के रूप में टैक्स लिया जाता था। अब की जीएसटी नाम दे दिया गया है। आप 18 अगर इसे 400 पे आप 18% जीएसटी लगाएंगे, आप उसके कैलकुलेशन करके देख कितने रुपए निकल के आते हैं। आप कैलकुलेट करके बताओ। अभी पहले भी टैक्स लिया जाता था, अभी भी टैक्स लिया जाता था, अभी भी टैक्स लिया, पहले भी टैक्स लिया जाता था, अभी टैक्स लिया जाता था। मैंने ये चीज बोला है कि हर सरकार के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अगर आप बुराई देखेंगे तो अच्छाई भी देखना पड़ेगा आपको। काम हुआ है 10 साल में और वो विकास के नाम पे आप पब्लिक वोट देते हैं। 150 एयरपोर्ट, 150 एयरपोर्ट हैं, नए स्टेशन बन रहे हैं, नई रेलवे लाइनें बन रही है, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, 48 ट्रेनें चल रही है। एक एम्स था 1947 से लेके 1999 तक, जब तक क्या नाम है इनकी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार नहीं आई थी, सिर्फ एक ही एम्स था दिल्ली का, बस। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में आते, 6 एम्स का शिलान्यास करते हैं। उसके बाद वही एम्स का उद्घाटन क्या नाम है कांग्रेस सरकार करती है। अब 22 एम्स हो गए। अगर आपको विश्वास नहीं, नेट पे जब देश इतनी तरक्की पे था तो क्या जरूरत पड़ गई थी सरकार को कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है? LIC क्यों बेचनी पड़ रही है? एयर इंडिया क्यों बेचनी पड़ रही है? इसका जवाब दे दो आप। जब एक आदमी प्रॉफिट कर रहा है तो उसको क्या जरूरत पड़ गई बेचने की? आप इस सरकार से खुश नहीं है, सत्ता परिवर्तन कर दीजिए। मैं तो जनता से कह रहा हूँ। हम सरकार की बात ही नहीं करते, हम काम से खुश होते हैं। इन्होंने काम गिनवाए, सहमत हैं कामों से? एम्स बताया इन्होंने। अरे जनाब, ये सिर्फ किताबों में काम है। आप ऑन द ग्राउंड घूमते हो, हमसे ज़्यादा घूमते हो, आपको पता है क्या हाल हो रखा है। विपक्ष को देख के खुश नहीं है आज केजरीवाल के ऊपर और सांसद इसके मनीष सिसोदिया के ऊपर, सत्येंद्र जैन के ऊपर इतने बेतुके इल्ज़ाम लगा रखे हैं क्योंकि उनको काम नहीं करने देना चाहते। मोदी जी को पता है कि सिर्फ एक ही पार्टी जो हमें कंपटीशन दे रही है, दूसरी अपोजिशन को उभरता हुआ देखना नहीं चाहते। धर्म की राजनीति होती है। आप 2-3 मुद्दे अगर ये न्यूज़ चैनल, झूठे न्यूज़ चैनल से आप हटा दो तो आप मुझे 400 क्या 40 सीट ला के दिखा देना। अरविंद केजरीवाल जी की बात करने को पूछना चाहेंगे? वो उनको तो सफाया है, इस बार जीरो है। घमंडिया गठबंधन कह रहे विपक्षी को जड़ से जेल में डाल दिया मोदी जी ने। नहीं, उन्होंने गलत किया तो तभी तो अंदर गए हैं। एक के साथ एक फ्री, शराब को डाला, पैसा लगाया चुनाव में। अब की आखिर दिखा दें, अब की सफाया है उनका। सफाया उनका सफाया डाला केजरीवाल जी। वो इसलिए अंदर गए हैं
क्योंकि वो इनकम से अपनी एक बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकते, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। एजुकेशन लेवल पे उन्होंने काम करा है, अच्छा हॉस्पिटलाइज में उन्होंने काम करा है, हाँ। जबकि बीजेपी नेता को बड़ी गाड़ी चाहिए, बढ़िया ऐसी चाहिए, सोना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। इतना बड़ा मेंशन बनवाया अपना। केजरीवाल जी आप भी देख लो, एक साधारण व्यक्ति हैं, हाँ। ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं। हाँ। एजुकेशन लाइन आप देख लो, दिल्ली के स्कूल आप जाके देख लो, हाँ। प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। हाँ, सर, एजुकेशन साथ में एजुकेशन दिल्ली- ऐसी बात पावर करनी है जी, जी, जी। जो इंसान पैसों में नहीं खरीद सकता। हाँ, दुनिया की हर चीज़ आदमी खरीद सकता है, लेकिन किसी की तालीम नहीं खरीद सकता। और उस पे अगर कोई नेता काम कर रहा है तो वो अच्छा हुआ। हाँ, हम सिर्फ काम से खुश हैं, हम सरकार के अपोजिशन में नहीं है। हम चाहते हैं कि देश में मोहब्बत का माहौल कायम हो, हाँ, देश की तरक्की हो, हाँ। जो युवा है वो रोज़गार की तरफ जाए, हाँ। देश की तरक्की होनी चाहिए। और ये 400 पार, 400 हार, मोदी मोदी क्या है ये? हाँ। आप 400 कहो, 400 नई नीतियाँ लाएंगे हम देश में, 400 वो अच्छा नीतियाँ लगता है लाएंगे, हाँ। कि हम 400 सीट नहीं, 400 पार नहीं, हम 400 नीतियाँ लाएंगे, हाँ। 400 हमारी जो नई योजना है वो लाएंगे देश में, रोज़गार देंगे युवाओं को। कहीं बात होती है, आप देख लो, कहीं बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या बात होगी, लड़ने बिड़ने पर आदमी उतर रहा है। आज हिंदू मुस्लिम हो गया, 400 पार हो गई, ये हो गई। नफरत इतनी बढ़ चुकी है, बेइंतहा बढ़ चुकी है। एजुकेशन पे, कारोबार पे और मोहब्बत का कोई मामला हिंदुस्तान में रहा नहीं। तो ये सरकार की मेंटलिटी को दर्शाती है ये चीज़। मैं जवाब देना चाहता हूँ 2024 में मैं चलो इनके कहने से मैं मानता हूँ कि बीजेपी हार जाती है। तो 2024 के बाद इतनी मोहब्बत बरसेगी पब्लिक पे, इतनी मोहब्बत बरसेगी कि मज़ा आ जाएगा, एकदम गले से गले लगा लेंगे, सब एक दूसरे को प्यार दिखाएंगे, सारा कुछ होगा। ये आप ये चीज़ मानते हैं कि कांग्रेस सरकार, बाकी विपक्ष की जितनी पार्टी सब सेकुलर पार्टी है, मानते हैं? मैं मानते हैं? यहाँ देखिए कितना सुनो। corruption मिल रहा है। हाँ, मानते हैं सेकुलर पार्टी है विपक्ष? मैं किसी भी पार्टी को नहीं मानता। मैं मानता हूँ जो रोज़गार देगी पार्टी वो सबसे बढ़िया पार्टी है, चाहे वो एक युवा नेता खड़ा हो जाए। बीजेपी के कितने राज्य में सरकार है? 18 राज्य में सरकार है, ठीक है? 18 एक राज्य मिनट, में सुनो, कोई सुनो, 18 काम सुनो, गिना दो। पहले मैं अभी गिनवा रहा हूँ, रुक जाओ। 18 राज्य के अलावा जितने भी राज्य में विपक्ष आएगा, कितनी सरकारी नौकरी दे दी है, मुझे बताना जा रहा है एक बार। मैं बताता हिमाचल में वादा हूँ, किया था यूपी क्या? में समाजवादी पार्टी आई थी 10-12 के बाद पूरे यूपी में ये लैपटॉप बटा है। लड़कियों के खाते में 30-35 हज़ार रुपए आए। आज 15 लाख रुपए मैं तो ढूंढ रहा हूँ मेरे अकाउंट में। मेरे खाते में आए, मैंने राम मंदिर पे दान दे दिया, और 15 लाख अभी 2024 के बाद आएंगे, मथुरा काशी के लिए आएगा और मैं दूंगा। मेरे को भैया मिला, मैंने राम मंदिर पे दान दे दिया। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, सुनो। हाँ, अगर भाई को 15 लाख रुपए मिला है तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि 15 गरीबों की मदद कर दो कम से कम। मैंने गरीबों की मदद भी की। मैंने सीधा इसीलिए मैंने 15 बिल्कुल इसीलिए मैंने मंदिर में दान दे दिया, वहाँ पे गरीबों की मदद हो रही है। कौन से भंडारा मंदिर? करो, राम मंदिर पे मैंने करा दिया। आपको लगता है कि आपके राम मंदिर को आपके पैसों की जरूरत है? बिल्कुल है, क्यों? हमने हमारे दान से ही बनाया वो, और किसके दान से बनाया? जब अच्छा, जनता के दान से ही आपको बनाया क्या ना। लगता है आपने जो मंदिर में पैसा दिया है 15 लाख, अगर सुरक्षित उसको हाथों में। 15 लाख आप 15 आदमियों के हाँ। पढ़ाई में, दवाई में लगा देते तो उससे ज्यादा फायदा होता नहीं होता? बिल्कुल होगा, क्यों निजात साथ टेंशन? बात रुक तो है। जाइए। हाँ, अभी राम मैं मंदिर बता बना, देता हूँ। अभी राम मंदिर है, वहाँ पे मेडिकल आप ये कह रहे हैं ना, इन रिटर्न मैंने 15 लाख राम मंदिर में दिखा है, आप 1500 रुपए इनके इन रिटर्न दिखवा दो, मैं जेब से अपना सारा पैसा छोड़ दूँ। क्या दिखाना है मुझे ये बताओ। 15 लाख का सबूत दिखा दो आपने राम मंदिर में दिया क्या? ये सब उनका कहना है कि 15 लाख ये सब बेवकूफ। देखो जुमलेबाजी, ये लोग जुमले वाली सरकार में जुमलेबाजी करना शुरू कर दिया है। आप इसका हालत देख लो, रोजगार पे कोई बात नहीं है, एजुकेशन पे कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। 400 पार, 400 पार, अरे 400 नीतियाँ लाओ, 400 रोजगार दो, वही बात है सर, 400 मुद्दों पे कुछ बात नए नहीं काम हो रही करो। है, मुद्दों पे बात है, 400 एजुकेशन पे क्या चाहेंगे एजुकेशन में? बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल है। अभी देखिए सीए आया है, एनआरसी भी आएगा, एनपीआर भी आएगा, और क्या नाम है, पीओके भी आएगा, ठीक है। देश जो है, देश में एनआरसी आ रहा है। हाँ, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये आना चाहिए कि नहीं? देश का मुद्दा है या नहीं? चलो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, आना चाहिए। मैं पूछता हूँ क्या एजुकेशन की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सरकार से? बिल्कुल होनी चाहिए सरकार। रोजगार की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे एक मिनट रुकिए, तो मैं कह तो रहा हूँ मेरे देखो, भाई, मैं कह रहा ये हूँ कि- नफरत का आलम देख लो, मदरसे मंदिर की बात आ चुकी है, जबकि मैंने सिर्फ रोजगार पे मेरी बात सुन तो लो मेरे भाई, मेरे बात सुन लीजिए, मेरी बात। नहीं। हाँ, एजुकेशन पे भी बात होनी चाहिए, रोजगार पे भी बात होना चाहिए। हिंदुस्तान के सबसे मूर्ख आदमी ने कहा है कि झूठ को इतना झूठ बोलो कि वो सच हो जाए। तो इनके दिमाग में सिर्फ वही बसी हुई है, मोदी मोदी, 400 पार, 400 हार, बस ये बसी हुई है।